जैसे भी हालात हैं, राहु जैसा भी है, वो व्यक्ति के मानसिक हालात का इशारा देता है, ऐसे समझ लीजिए। मानसिक स्थिति राहु से देखिए, ऐसे समझ। मानसिक स्थिति के लिए राहु का देखना बहुत जरूरी है। व्यक्ति का सोच विचार, व्यक्ति के सोच विचार का तरीका यानी कि ढंग, और उस व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या होगा, उसकी सोच विचार का रिजल्ट, दृष्टिकोण क्या होगा, राहु, ये भी राहु है। अब इसी को थोड़ा आगे, कौन सा ग्रह, कोई भी हो सकता है, राहु पर क्या असर डाल रहा है, कौन सा ग्रह राहु पर क्या प्रभाव डाल रहा है, क्या असर डाल रहा है, उसी जैसी सोच व्यक्ति में होगी, उसी जैसी सोच व्यक्ति में होगी, उस जातक में होगी। इसको थोड़ा एक सूत्र के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए सूरज ग्रहण हो, तो समझना चाहिए कि व्यक्ति की अपनी ही सोच से उठाए गए, अपनी ही सोच ख्यालात के अनुसार किए हुए कर्मों के कारण, अपनी ही ख्याल, अपनी ही सोच, थोड़ा सा इस सूत्रों को चबा के बोल रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। उस व्यक्ति की अपनी ही सोच के कारण, उस व्यक्ति की अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा, व्यक्ति का आत्मबल, व्यक्ति की जीवनी शक्ति पर ग्रहण लगेगा। अब देखिए यहां पे सूरज क्या है, आपकी औरा, मेरी औरा, सबकी औरा, सबकी इज्जत मान, जीवनी शक्ति, व्यक्ति का आत्मबल, ये सब सूरज ही है। अब सूरज ग्रहण में इस प्रकार के हालात आ रहे हैं। सरकार, राज दरबार से मंदे हालात, इस प्रकार से जब सूरज को, माफ करना, राहु को किसी भी ग्रह के प्रभाव में है, असर में है, आप आसानी से खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मंगलवद के साथ भी समझ लीजिए। मंगलवद के समय राहु बहुत खतरनाक होता है। इसके कारण क्या क्या होता है वो भी समझिए। जब जन्म कुंडली में मंगल वध हो तो राहु खतरनाक हो जाता है। इसी कारण से ऐसे जातक में, ऐसे व्यक्ति में क्रोध, कामुकता, गर्मी की लहरें तेज हो जाती हैं। व्यक्ति में ईर्षा, कीना, जलन, जेलसी, ऐसी लहरें तेज हो जाती हैं। तब व्यक्ति कभी भी शांति से, ठंडक से सोच ही नहीं सकता। जब मंगल वध होता है, जब मंगल वध का जो सिम्टम है, उसमें राहु इस तरीके से अपनी इन्वॉल्वमेंट करता है, ऐसे समझ लीजिए। उसके अंदर शांति सुकून पाने की इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन उसके कर्म नहीं होते कि शांति सुकून से जीवन जी ले, रिलैक्सेबल माहौल में, ऐसे समझ लीजिए। व्यक्ति में अहंकार हो जाएगा। वो व्यक्ति किसी सामने या बड़े को कोई मतलब भाव नहीं देगा, महत्व नहीं देगा, ऐसे। ये मंगल बद हो जब जन्म कुंडली में, तब राहु इस प्रकार से हालात क्रिएट कर देता है। राहु को हाथी कहा गया है, आप सभी जानते हैं, हाथी लाल किताब सूत्रों में। तो राहु को ऐसे समझ लीजिए, एक दुष्ट, अहंकारी, झगड़ालू, क्रोधित, अहंकारी ऐसा हाथी, यानी कि ऐसा राहु की जिंदगी में या दूसरों की जो आसपास रहते हैं, कि जिंदगी में तबाही ले आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि
जब आप ईर्ष्या करेंगे तो ईर्ष्या करने के लिए भी दूसरा चाहिए, जब आप क्रोध करेंगे तो अब भी क्रोध करने के लिए दूसरा चाहिए, और जब आप दुष्ट होके दुष्टता करेंगे तब भी सामने कोई ना कोई तो चाहिए ही चाहिए। व्यक्ति अकेला किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये राहु की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि मंगल बुध एक प्रकार से राहु को मदद देता है। मंगल नेक राहु को कंट्रोल करता है। मंगल नेक राहु को कंट्रोल करता है, जैसे हाथी के ऊपर महाबल। मंगल बुध राहु को और हवा देता है, राहु को मदद करता है कि तू जो कर सकता है कर, तू फुल आजाद है मेरी नजर में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू आग लगा, झगड़े कर, फसाद कर, कुछ भी कर। चलिए अब राहु पे आ जाते हैं। ये तो किताबी बातें हो गई ज्यादातर, अब अपने सूत्रों पे बात कर लेते हैं। राहु खाना नंबर 1 में हो तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि खाना नंबर 1 से 6 जैसा बुध का असर, चाहे वो जन्म कुंडली में हो चाहे वो किसी वर्ष फल में हो, जैसा बुध का असर उस प्रकार से राहु का असर। खाना नंबर 7 से 12 तक जैसा केतु का असर वैसे हालात। इस चीज को जरूर गौर करिएगा आप। बहुत, क्योंकि हम अमूमन लोग देखते नहीं, माफी के साथ बोलता हूं, ये जरूर देखिए, बुध को देखिए, क्योंकि बुध सूंड है, हाथी की, बंदर की पूंछ है, हाथी की सूंड है। जैसा बुध वैसे खाना नंबर 1 से 6 के हालात, जैसा केतु 7 से 12, तो जैसा केतु वैसा असर हालात वहां पे हो गया। चाहे ये जन्म समय का देखो चाहे वर्षफल में किसी का आया हो, दोनों में ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे सूरज का उपाय क्या था, बहुत मामूली सी सूत्र है। सूरज की वस्तुओं का दान कल्याण करेगा, सूरज की वस्तुओं का दान कल्याण कारक होगा, किताब में सरेआम लिखा हुआ है, मैं किताब से बाहर जा ही नहीं रहा हूं। राहु खाना नंबर 1 में हो, राहु के उपाय करवाइए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सूरज की वस्तुओं का दान जरूर करिए, अच्छे हालात आ जाएंगे, नेक हालात आ जाएंगे, सुधार हो जाएगा व्यक्ति। इसी में थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, इसको भी समझ लीजिए। बाकी तो ये सूरज ग्रहण से संबंधित है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ कोई अधूरी बात ना रह जाए इसलिए बोल देता हूँ। सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण तब राहु के जहर का, जैसे ऊपर के हालात थे खाना नंबर 1 से 12 वाले, वो ना होंगे। सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो जाए तब वैसे हालात नहीं जो पहले बताए हैं, क्योंकि सूरज ग्रहण का असर खत्म होते ही मामले सुधर जाते हैं, नेक हो जाते हैं। सूरज ग्रहण का असर अलग चीज है, राहु खाना नंबर 1 का अलग चीज है, इस चीज को ध्यान करिए। सूरज ग्रहण का असर म्याद खत्म होते ही व्यक्ति के पास इज्जत मान शान शौकत दौलत सब अच्छे हालात में आ जाती है, व्यक्ति के जीवन में सुधार हो जाता है। चलिए, ये उपाय सब करवाते हैं जो अब मैं बोलूंगा राहु खाना नंबर 7 के लिए, सभी करवाते हैं लेकिन अनजाने में करवाते हैं, टेक्निक नहीं पता है, और लेकिन सत्य कराते हैं, ये सत्य है। राहु खाना नंबर 7 में तो शनिचर का उपाय, राहु खाना नंबर 7 में क्या बोला गया, चांडाल लक्ष्मी का धुआं निकालने वाला बहुत मंदा होता है राहु खाना नंबर 7। और सबसे बड़ी बात है खाना नंबर 7 बुध और शुक्र का, खाना नंबर 7 बुध और शुक्र का। राहु 7 में घर में सिर्फ हम इतना ध्यान देते हैं कि वो शुक्र का धुआं निकालेगा, लेकिन भैया वो बुध का भी धुआं निकालता है, इस बात को भी समझ लीजिए। राहु खाना नंबर 7 में डेली सोर्स ऑफ इनकम क्यों कमजोर हो जाती है, व्यक्ति को काम काज में क्यों समस्याएं आ जाती हैं, इस बात को समझ लीजिए। वो बुध और शुक्र दोनों का धुआं निकालता है,
सत्य यही है। बहन बेटियों के सुखों में क्यों दिक्कत आ जाती है? राहु खाना नंबर 7। कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं बुध से संबंधित, लेकिन हम लोग बात नहीं करते, हम सारा फोकस शुक्र पे कर देते हैं। अब बुध शुक्र मुश्तर का खाना नंबर 7, उनका घर वहां बैठ गया राहु। तो बुध शुक्र का तराजू उल्टे, औरत मंद परिवारा। ये किताब की ही लाइन है, औरत मंद परिवारा, बुध शुक्र का तराजू उल्टे, औरत मंद परिवारा। भैया घर सातवां बुध शुक्र का मुश्तर का घर है, और शुक्र बुध मुश्तर का होके बनावटी मिल बनता है सूरज। और लाल किताब खाना नंबर 7 के राहु के लिए कहती है कि अगर किसी औरत के टेबे में हो राहु खाना नंबर 7 का, तो तलाक या दूरी हो जाए उसके जीवन साथी से। और किसी पुरुष के टेबे में हो राहु खाना नंबर 7 का, तो उसकी औरत मरे या औरत बर्बाद हो जाए, या उसकी एक से ज्यादा शादी हो जाए, ससुराल बर्बाद हो जाए, राहु खाना नंबर 7। लेकिन ये दिक्कत परेशानी कब होंगी? ज्यादा 21 साल ब्याह। लेकिन मैं इसमें यह भी कहता हूं, इसमें 25 भी जोड़ लीजिए, शुक्र से संबंधित है। किताब में 25 नहीं, लेकिन मैं 25 तो छोड़ो, मैं कई बार 27 तक ध्यान देता हूं, जब ज्यादा मंदा असर हालात हो जाए, इसलिए। अब यहाँ पे जो उपाय कराया जाता है उसको समझने की कोशिश करिए। पहले मैंने एक शब्द बोला, शुक्र बुध का तराजू उल्टे, औरत मंद परिवारा, शनि देव उस रक्षा करेंगे, शत्रु मरे दरबारा। अब यहाँ पे उपाय क्या है? चांदी की ईंट, नारियल जल प्रवाह कर दीजिए। और ये काम सभी करवाते हैं, ये सत्य है। अब इससे क्या साबित हुआ? नारियल शनि से संबंधित है, इस बात को समझ लीजिए। नारियल शनि से संबंधित है, क्योंकि सारी किताब पे गौर करने के बाद राहु खाना नंबर 7 के लिए कनस्तर में गंगा जल में चांदी ठोस डाल के सील करके घर में रखना सबसे अच्छा उपाय। चांदी की ईंट अपनी पत्नी को दे देना अच्छा उपाय। और नारियल जल प्रवाह कर देना बहुत अच्छा उपाय। और मैं इसमें एक उपाय और मिक्स करवाता हूं कि 7 रोटी सब्जी पैक करके घूमते साधु महात्मा फकीर को दे दी जाए, रोड पे घूमता जो कि केतु होता है। क्योंकि गद्दी पे बैठा हुआ साधु बृहस्पति है, जो घूम रहा है सड़क सड़क गली गली, वो केतु है। तो राहु के बदले केतु का उपाय हो जाता है, लेकिन नारियल शनि से संबंधित है। इसको इस प्रकार से समझ लीजिए। इसके भी कई उपाय, हर ग्रह और उसके फिर कई कई उपाय भी होते जा रहे हैं। आज लोग उपायों से संतुष्ट होंगे, बहुत से लोग उपायों की बात ज्यादा करते हैं। केतु खाना नंबर 4, राहु खाना नंबर 1 7 हो गया। अब केतु 4 और 10 की बात कर लेते हैं। केतु खाना नंबर 4, फोर्थ हाउस, राशि फल का। अब देखिए, राशि फल का बोला तो केतु का सीधा उपाय भी हो सकता है। अब अगले शब्द समझिए, गुरु के उपाय से मदद। केतु 4 हो तो गुरु के उपाय से मदद मिले। अब केतु 4 की थोड़ी सी व्याख्या हल्की सी बोल देता हूं। केतु खाना नंबर 4, बच्चों को डराने वाला कुत्ता, ज्वार भाटा, यानी कि समंदर में तूफान, किताबी शब्द। अब केतु 4 के लिए कहा गया है, गुरु टेवे में जब तक उमदा।
केतु चार, केतु चार, इसी विषय पे शब्दों को समझिएगा थोड़ा सा ध्यान देके। गुरु टेवे में जब तक उम्दा, कन्या बहुत उस होती हो। अब देखिए, बृहस्पति का ताल्लुक नहीं है कन्या संतान से, ना केतु का ताल्लुक है कन्या संतान से, ये तो नर संतान से ताल्लुक है, केतु का भी और बृहस्पति का भी। लेकिन किताब ने क्या बोला, वही शब्द मैं दोहरा रहा हूं। गुरु टेवे में जब तक उम्दा, कन्या बहुत उस होती हो, पैदा कोई जब लड़का होता, उम्र सदी पूरी होती हो। मतलब लड़का जो पैदा होगा तो उसकी उम्र अच्छी हो। लेकिन केतु के लिए उपाय से संबंधित बात हो रही है, वो अब खोल देते हैं। गुरु उपाय गर करे, दोनों दुख हो दूर। मतलब नर औलाद जल्दी पैदा हो जाए और सिर्फ लड़कियां ना हो, लड़का भी हो जाए, लड़कियां ज्यादा ना हो। और आजकल तो जमाना भी वो है कि एक बेटा एक बेटी हो जाए बहुत है। और पहले समय में भी यही सोचा जाता था कि लड़के ज्यादा हों, क्योंकि लड़के वंशवेल आगे बढ़ती है, लड़कों लड़कों के गोत्र नहीं बदलते हैं, लड़कियों के गोत्र बदल जाते हैं। लड़की जाके ससुराल की वंशवेल को आगे बढ़ाती है। इसलिए बहुत सारे कारण है, इनमें तो हमें जाना भी नहीं है। तो बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा है कि गुरु का उपाय करें। अब बहुत सारे विद्वानों का फोन आता है मेरे पास, मैसेज भी आते हैं कि भैया केतु चार में लिखा है कि गुरु का उपाय करें, गुरु का उपाय क्या होगा। अब समझिए इस शब्दों को, पहले ये दोहावली पूरी कर देता हूं फिर और मजा आएगा। गुरु टेबे में जब तक उम्दा, कन्या बहुत उस होती हो, पैदा कोई जब लड़का होता, उम्र सदी पूरी होती हो। गुरु उपाय गर करे, दोनों दुख हो दूर, कुल उसकी चलती रहे, माया मिले जरूर। कुल उसका चलता रहे यानी कि नर औलाद उसके यहाँ पैदा होती रहे, माया मिले जरूर यानी कि आर्थिक हालात उसके अच्छे हो जाएं। पॉइंट समझिए, उसके आर्थिक हालात भी अच्छे हो जाएं, लड़कियां भी कम हो गई, लड़का जरूर हो गया, पैसे दौले के हालात, आर्थिक हालात सुधर गए, और उसकी कुलबेल वंश परंपरा उसकी आगे बढ़ती रहे। इतना सारी तो सूत्र है। उपाय, मंदिर में सोना, मंदिर में हल्दी, मंदिर में केसर देते रहे। कुल पुरोहित की, कुल पुरोहित को भी पीली वस्तुएं इसी प्रकार की सोना हल्दी केसर देते रहे और उसका आशीर्वाद लेते रहे। इस बात को समझिए। अब इसमें एक और सूत्र मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूं, और वो हर जगह कहीं ना कहीं लागू हो रहा है। खाना नंबर दो की जड़ चार है। खाना नंबर दो की जड़ है चार। अब समझिए, दोनों घर में मित्र आ गए, मदद हो गई। समझने की कोशिश करिएगा, दोनों घरों में मित्र आ गए। खाना नंबर दो की जड़ है चार, दो और चार भी मिले मिलाए हैं। जब भी दो और चार में से, इस सूत्र को थोड़ा आगे बढ़ा के देखूंगा, खाना नंबर दो में या चार में कोई गिरह बैठा हो, वो कमजोर हो, हल्का हो, मजा नहीं आ रहा हो, तो दो की जड़ चार है। अमूमन क्या होता है, जड़ पे अच्छा घर गिरह बैठा दिया जाता है। सिंपल सूत्र ये है, मैं दोबारा बोल दूं, दो की जड़ चार है, दो मंदा हो रहा हो तो जड़ खाना नंबर चार में अच्छा गिरह बैठा के खाना नंबर दो के गिरह को सुधार लिया जाता है। लेकिन आप यहीं तक मत रुकिए, जो मैंने देखा वो ये है कि जब दोनों घरों पे दो की जड़ चार, तो यानी दो और चार दोनों में, एक में जो ग्रह बैठा है उसके दूसरे घर में मित्र ग्रह बिठा दो, बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे।
किताब ये बात पूरी तरीके से नहीं बोलती है, ये सत्य है, लेकिन इसके फल देखिए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। दो की जड़ चार है। मान लीजिए खाना नंबर दो में शनिचर बैठा है, तो चार में बृहस्पति बिठा दो। खाना नंबर दो में मंगल बैठा है, ज्यादा अच्छे हालात का नहीं है, तो खाना नंबर चार में बृहस्पति या चंद्र आसानी से आ जाएगा, बिठा दो। दोनों घरों के हालात एक दूसरे से सुधर जाएंगे, दो के चार से, चार के दो से। इसे इस तरीके से अप्लाई कीजिए। इसलिए ये सूत्र थोड़ा सा मैंने रोक के बोला है आपको, यहाँ पे आपको ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि केतु चार है, उसका मित्र धर्म स्थान में बृहस्पति पहुंचा दिया आपने, फायदा हो जाएगा। और कितना बड़ा फायदा है यहाँ, कुल उसकी चलती रहे, वंशवेल चलती रहे, माया मिले जरूर, रुपए पैसे देगा। ऐसे ही जब दुश्मन ग्रह होते हैं तो उनका मंदा असर भी आता है। मतलब मंदिर में सोना, केसर, हल्दी, कुल पुरोहित, कुल ब्राह्मण जो अपने पुस्तकों से चलते हैं, उनको भी इसी तरीके से जब ऐसी वस्तुएं देते रहे, क्योंकि दो की जड़ चार है। दोनों घर एक दूसरे को मदद भी देते हैं, जड़ तो देती ही देती है, लेकिन दोनों भी देते हैं, क्योंकि खाना नंबर चार के केतु को समझो, डायबिटिक बना देता है, औलाद पैदाइश में देरी करता है। केतु चार का ज्यादा मंदे असर का आ जाए तो बहसी हालात कर क्रिएट कर देता है, मंदे ख्याल कर देता है, आर्थिक हालात खराब कर देता है। तो खाना नंबर दो में बृहस्पति की चीजें पहुंचा दो, मदद दे देगा दो चार को। चार भी दो को देता है, एक प्रकार से दो और चार भी मिले हुए हैं, ऐसे समझ लीजिए बस। ऐसे ही चार और छह भी मिले हुए हैं, चार की जड़ छह है, दो की जड़ चार है, चार की जड़ छह है, और दो और छह भी मिले हुए हैं, दो और छह भी कुदरती प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं, दृष्टि संबंध से भी मिले हुए हैं। समझिए पॉइंट को, थोड़ा गहराई में जाइए। अब इसी केतु खाना नंबर चार में थोड़ी सी और बातें दिमाग में आ रही हैं, वो भी बोल देता हूँ कि केतु खाना नंबर चार के समय तीन चार में मंगल या चंद्र हो, मंगल या चंद्र ना हो, तो ही अच्छा फल होता है। केतु चार के समय मंगल या चंद्र तीन चार में ना हो तो ही अच्छा होगा। ये भी सूत्र लड़कियों से बचाव करता है अगर ना हो। इसको ऐसे समझ लीजिए, केतु चार और उसी समय खाना नंबर तीन और चार में मंगल और चंद्र हो तो लड़कियां ज्यादा होती हैं, ऐसे समझ लीजिए, होंगे तो। क्योंकि केतु चार के समय, खाना नंबर चार के केतु के समय मंगल या चंद्रमा खाना नंबर तीन और चार का मंदा असर दे देते हैं, ऐसे समझ लीजिए, लड़कियां ज्यादा हो जाएंगी। और केतु चार के समय चंद्रमा तीन या चार हो जाए तो ऐसे समझ लीजिए माता भी दुखी और बेटा भी दुखी, मतलब केतु भी दुखी, चंद्र भी दुखी। कुएं में गिरा हुआ कुत्ते की तरह भौंके चंद्रमा अगर तीन या चार में हो, मंगल भी तीन चार में बुराई ही देगा, दिक्कत परेशानी करेगा। और कुएं में पड़ा हुआ केतु एक प्रकार का कुत्ते की तरह भौंकता रहे और कोई उसे निकाल भी ना रहा हो, इस तरीके के बुरे हालात हो जाते हैं भैया, बहुत ज्यादा मंदा असर। केतु चार और उसी समय चंद्र और मंगल, और उन्हें कोई निकाल भी ना रहा हो, बड़ी बुराइयां क्रिएट हो जाती हैं। तो इनका उपाय अपने तरीके से करिए, बृहस्पति को खाना नंबर दो में लेके जाइए, मदद हो जाएगी। अब अगला है, ये बड़ा थोड़ा मजेदार टॉपिक आएगा, केतु खाना नंबर 10 का। इससे बड़ा आनंद मिलता है, और मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता, क्यों होता, ये अभी सूत्र आप लोगों के सामने आएगा। हुआ नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि मेरा केतु 10 में होता तो मैं ये काम करता।
केतु खाना नंबर 10 के समय, पहले ही मैंने जैसे बोला कि राहु 1 और 7 के समय ऊंच ग्रह के उपाय, जैसे राहु 1 के समय सूरज का उपाय, राहु 7 के समय 7वें घर में शनि ऊंच होता है उसका उपाय, केतु 4 के समय बृहस्पति ऊंच होता है तो उसका उपाय। अब खाना नंबर 10 में केतु के समय मंगल का उपाय। इसको पढ़ने से इसको सबसे पहले बोल देता हूं। केतु खाना नंबर 10 के लिए किताब में लिखा हुआ है, उजाड़े बिरादर मुआफी हो देता, भरे पेट दौलत न कंगाल होता। शब्दों को समझिएगा। उजाड़े बिरादर मुआफी हो देता, भरे पेट दौलत न कंगाल होता। मतलब केतु खाना नंबर 10 में हो, यही पहले शब्दों में ही बोल दिया, बिरादर भाई, मंगल भाई का ही तो कारक है। भाइयों की पालना करे, भाइयों से संबंध अच्छे रखे, भाइयों के प्रति कोई द्वेष भावना ना रखे। भाई अगर नुकसान कर दें तो उन पे तोहमत ना डाले। भाइयों को गलतियों को, भाइयों की गलती को माफ करता रहे। अब ये सूत्र को आगे किस तरीके से बोलूंगा ये समझिएगा। केतु खाना नंबर 10 वाला जातक, अगर उसके जीवन में दिक्कत परेशानी आनी है, यानी कि केतु को मंदा असर देना है, तो उसका स्वभाव ऐसा होगा, वो कम उम्र से अपने भाइयों के साथ मारपीट करता होगा। जरा सी बात पे भाइयों से जेलसी, द्वेष, कीनागारी, भाइयों पे हाथ छोड़ देना, उन्हें माफ ना करेगा। तो समझ लेना, इस बच्चे के जीवन में बहुत भारी विपदा आने वाली है, दिक्कत परेशानी आने वाली है। और हम ये चीज, बच्चे जब छोटे होते हैं तभी उनकी कुंडली देख के अपने क्लाइंट को भी मदद कर सकते हैं, अपने घर परिवार को भी मदद कर सकते हैं, और लोगों को ये चीजें समझा सकते हैं आसानी से। यही तो हमें करना है, मामूली सी बातें। और यहाँ पे एक और सूत्र होता है, बुध, केतु और राहु खाना नंबर 10 के, इस सूत्र को भी समझ। बुध केतु राहु खाना नंबर 10 में, जैसा शनि वैसा, शनि के अनुसार चलेंगे। शनि अच्छा तो इनका अच्छा असर, शनि मंदा क्योंकि खाना नंबर शनि का है, और ये तीनों ही शनि के मित्र है, और राहु केतु तो एजेंट है, और बुध उसका मित्र है। शनि को बुध से बहुत प्रेम है। सिर्फ हम लोग शनि की शुक्र से मित्रता पे ही ज्यादा चर्चा करते हैं। बुध और शनि का भी प्रेम बहुत आला दर्जे का है। किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए, उस टेबल में अगर बुध शनि मिला सकते हो मिला दीजिए, रिलैक्स हो जाएगा उस व्यक्ति को, आराम मिल जाएगा उसको। ये जनरल उपाय दे रहा हूं। और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मिले हुए हों बुध शनि, तो उसको टीबी तपेदिक जैसी बीमारी होगी। क्योंकि सूरज शुक्र मुश्तरका में ये टीबी तपेदिक बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। वैसे तो राहु बृहस्पति में भी होती है, बुध बृहस्पति में भी होती है, क्योंकि फेफड़े और श्वास नलिका का ये सारा तमाशा है, ये बृहस्पति के अंडर में आता है, जो सांसों से संबंधित है। जब भी बृहस्पति पिटेगा इस तरीके के हालात हो जाएंगे। लेकिन किन्हीं भी हालात में बुध शनि मिला देंगे तब भी व्यक्ति की टीबी तपेदिक की बीमारी ना हो। और जिस कुंडली में बुध और शनि मिल रहे होंगे, मुश्तरका हो रहे होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ साथी ग्रह वगैरह कोई संबंध बना रहे होंगे, साथ या साथी, तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ऐसे समझ लीजिए। बहुत बड़ा फलसफा है, इस बात को हमेशा ध्यान करिए। तो सबसे पहली तो बात है कि केतु 10 तो शनि को देखिए।
एक और किताब में बात कही गई है, इन शब्दों को बोलता हूं, सक्की केतु दरबार शनि के। सक्की केतु दरबार शनि के, केतु खुद मंदा हो, मंगल राजा है ख्वा साथी बैठे, भला दोनों ना होता हो। मंगल और केतु एक साथ भी खाना नंबर 10 में अच्छे नहीं है, क्योंकि दुश्मन ग्रह लड़ जाएंगे, टकरा जाएंगे। लेकिन उपाय उच्च के ग्रह से होना है, लेकिन मंगल केतु के साथ खाना किसी में भी अच्छा नहीं है, 10 में भी अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात है कि केतु 10 के समय, जैसे मैंने बोला शनि है एक हो, तो उसमें कहा गया है, किताब में एक सूत्र है कि शनि टेवे घर अच्छे होते, मतलब शनि कुंडली में अच्छा बैठा हो, मिट्टी सोना दे जाती हो, मिट्टी सोना दे जाती हो। बुरे घरों जब शनि जा बैठे, सोना मिट्टी खा लेती हो, यानी कि बर्बादी। जब शनि मंदा हो तो बर्बादी। और यहाँ पे एक और सूत्र है कि 48 साल उम्र से पहले, अब मंगल के उपाय उपाय पे आ गया हूं, उस व्यक्ति की 48 साल उम्र, यानी कि केतु की उम्र 48, 49, 50, शुरुआत 48, उसकी 48 साल की उम्र से पहले चांदी के बर्तन में शहद भरकर बीराने में दबा दें। केतु खाना नंबर 10। भाइयों को माफ करते रहें, भाइयों की पालना करें, भाइयों की सेवा करें, भाइयों की मदद करें। और 48 साल उम्र से पहले, केतु की उम्र से पहले शहद चांदी के बर्तन में भर के बीराने में दबा दें, और 48 के बाद कुत्ता पाल लें। और सुन लीजिए, ये जो अभी उपाय बताए हैं, ये शनि नेक हो तब कर लीजिए। मतलब 48 साल की उम्र से पहले चांदी के बर्तन में शहद भर के दबा दीजिए, और 48 के बाद कुत्ता भी पाल लीजिए। लेकिन अगर शनिचर मंदा हो, शनिचर मंदा तो केतु मंदा, सिंपल सा लो है खाना नंबर 10 के लिए। अगर ऐसा हो रहा है तो भैया, शहद मकान की नींव, यानी मकान के नीचे नींव, जड़, बुनियाद, नीचे जमीन में जो दीवार खुदाई होती है, अगर शनि मंदा हो, केतु 10 हो, तो शहद मकान की नींव में, यानी मकान की बुनियाद में दबा दीजिए।